कुछ लोग को पता है नहीं, कुछ बोल देना है, क्योंकि उनको आपके कैमरा के सामने अपना चेहरा चमकाना है, उनको अगला नेता बनना है। हमको तो नेता बनना नहीं है, हम सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। मौका मिला है कर रहे हैं, आगे भी मौका मिलेगा करेंगे, नहीं मौका मिलेगा फिर अपने घर जाएंगे। नगर निगम से ये हड़ताल नहीं है, इनका मांग राज्य स्तरीय मांग है, 3 सूत्री मांग है। अगर हमारे जितने भी पूरे बिहार के स्वच्छता सेनानी 3 सूत्री मांग उनका है, और वो मांग वो बिहार सरकार से है। बिहार सरकार ये पॉलिसी मैटर है, बिहार सरकार को वो इनका मांग है जो हमको स्थायी किया जाए, और जो एनजीओ जो बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है उसको खत्म कर दिया जाए, और बिहार के जो एसीपी का उनको लाभ मिले। ये तीनों इनका, और ये तीनों इनका मांग सरकार से है। और लगातार ये 28 तारीख को सरकार के माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी से बात भी किए थे, वार्ता सफल रहा, और वार्ता सफल के बाद इन्होंने 30 तारीख से धरना प्रदर्शन शुरू किया है। तो मैं इनके साथ हूं, क्योंकि ये हमारे परिवार के अंग हैं। आज इन्हीं के बल पे हमारा शहर साफ रहता है, और आज ये अपना हड़ताल किए हुए हैं। निश्चित ही इनका ये अधिकार है अपनी मांगों को रखना सरकार के साथ या नगर निकाय के समक्ष, इनका अधिकार है। हम इनका समर्थन करते हैं, और लगातार सरकार से भी इनकी वार्ता हो रही है। आज एक बार प्रधान सचिव से एक राउंड की वार्ता हो चुकी है, वार्ता पॉजिटिव हुआ है, और 4 बजे फिर माननीय मंत्री के साथ वार्ता होगी। मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सरकार को सुबुद्धि दे, और सरकार इनकी मांगों को जल्द ही पूरा कर दे, ताकि ये इनकी भी मांग पूरा हो जाए और ये हड़ताल समाप्त हो जाए। अभी कितने फायदा इन लोगों को मिल रहा है? बिहार सरकार के द्वारा, आप तो सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आप गूगल पे जाइएगा और पूछिएगा गूगल से 434 रुपया, अभी अप्रैल में 436 रुपया 2 रुपया बढ़ा है। तो नगर निगम बोर्ड के सामने जब अपनी मांगों को रखे थे, माननीय महापौर का लगभग 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। पूर्व में लगातार हड़ताल होते थे, लेकिन पूरे 3.5 साल के दरमियान एक दिन भी हमारे स्वच्छता सेनानी हड़ताल नहीं किए। ये दिखाता है जो हम सब एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह चलते हैं। हम लोग इनको 100 रुपया बोर्ड के निर्णय के अनुसार इनको 100 रुपया पर डे मानदेय के रूप में इनको दिया जाता है अलग से नगर निकाय के द्वारा। और जितने भी हमारे स्वच्छता सेनानी हैं, एक परिवार की तरह हम सब रहते हैं। और आज जो बहुत सारे लोग आते हैं, 2018 में ही संविदा पे खत्म कर दिया गया था, जो अब जो भी होगा वो एनजीओ के द्वारा। फिर उसके बाद 2020 या 21 में एनजीओ भी आया। तो जो भी था मेरे कार्यकाल के पहले हो चुका है। हम जब से आए हैं, माननीय महापौर पिंकी देवी की अध्यक्षता में जब से बोर्ड का गठन हुआ, और उस समय से जो कार्य प्रणाली शुरू हुआ है, एक दिन भी हमारे सब स्वच्छता सेनानी हड़ताल नहीं किए। तो ये तो कहीं ना कहीं दिखाता है जो हम लोग परस्पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। हाँ, इनकी मांग है बिहार सरकार से, तो बिहार मांग रखना इनका अधिकार है, और ये अपने अधिकार पर हैं, हम इनके साथ हैं। नहीं, आउटसोर्सिंग मेरे यही तो बात नहीं जानते हैं ना। कुछ लोग जो आते हैं जिनको कुछ पता नहीं रहता, वो आके कुछ बोल देते हैं, वो आएंगे उनको वार्ता कर। अरे हम क्या वार्ता, हमसे इनका वार्ता करना होता ना तो हड़ताल ही नहीं होता। हम तो कर रहे हैं, जो 3.5 साल में हड़ताल हुआ क्या। अब राज्य सरकार की बात है तो राज्य सरकार का कार्य हम नहीं पूरा कर सकते हैं ना, सबका अलग अलग पॉलिसी मैटर है। हम किसी को अस्थायी, जब सरकारें कही जो आपको अस्थायी नहीं करना है तो हम किसे अस्थायी कर देंगे। सरकार कही है कि आपको एनजीओ से ही काम करवाना है, और मेरे कार्यकाल के पहले से, मेरे कार्यकाल में ना एनजीओ आया, मेरे कार्यकाल के पहले से वो जवाब देंगे ना जो उनके कार्यकाल में क्यों एनजीओ आया, उनके कार्यकाल में क्यों एनजीओ आया। उस समय जो ध्वस्त श्रेणी खत्म किया गया तो उसके लिए उन्होंने क्या लड़ाई किया, एक दिन भी नहीं कहीं धरना दिए। अगर आज बहुत इनके हमदर्द हैं तो पटना में जाके धरना देते। अब यहाँ आके इनके साथ, तो यहाँ नगर निगम स्तर से अगर वार्ता करना रहता तो वार्ता होती। हम भी इनके लिए प्रयास कर रहे हैं, सभी आदमी इनके लिए प्रयास कर रहे हैं। कौन इनका विरोध कर रहा है? एक भी आदमी आया जो ने ये जो धरना दिए हुए हैं गलत है। अब कुछ लोग को
पता है नहीं, कुछ बोल देना है, क्योंकि उनको आपके कैमरा के सामने अपना चेहरा चमकाना है, उनको अगला नेता बनना है। हमको तो नेता बनना नहीं है, हम सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं, मौका मिला है कर रहे हैं, आगे भी मौका मिलेगा करेंगे, नहीं मौका मिलेगा फिर अपने घर जाएंगे। तो ये सब झूठ मूठ का किसी को आके कुछ उकसा देना, ये सब बात नहीं होनी चाहिए ना। बात वही हो, इनकी मांग राज्य सरकार से है और पूरे बिहार में बंदी है। सिर्फ बेगूसराय नगर निगम अगर बंद रहता ना तो माननीय महापौर दोषी थे और उसको सारा दोष हम अपने ऊपर लेते। लेकिन जब राज्य सरकार की पॉलिसी है, राज्य सरकार को पॉलिसी तय करना है। आज राज्य सरकार माननीय महापौर को क्या मानदेय मिलता है? 12,000 रुपया, एक मजदूर से भी कम मिलता है। तो हम तो अगर ये रहता तो हम अपना 50,000 कर लेते, 1 लाख कर लेते। ऐसा नहीं होता है ना। हमें जो राज्य सरकार देगी, हमें राज्य सरकार के द्वारा जो पॉलिसी तय करके मिलता है उसी पे हम काम करते हैं। और राज्य सरकार का पॉलिसी है, वो संविदा पे जितने थे उसको खत्म कर दिया, वही एनजीओ लाया। एनजीओ मेरे कार्यकाल से पहले आया और उसके बाद भी जो हमारे दैनिक मजदूर हैं जो कि यहाँ काम कर रहे हैं, उनको हम बीच बीच में जो भी उनके द्वारा मांग आता है उस मांग को पूरा करने का प्रयास करते हैं और एक परिवार की तरह इस बेगूसराय नगर निगम को हम लोग लेके चल रहे हैं। आश्वासन तो वही है, अभी 4 बजे माननीय मंत्री के साथ वार्ता है, 1 राउंड की वार्ता हुई है, प्रधान सचिव के साथ वार्ता पॉजिटिव हुआ है। अगर फिर 4 बजे माननीय मंत्री के साथ वार्ता हो जाता है तो वार्ता अगर सफल होगा तो हड़ताल की समाप्ति होगी, फिर कल से लोग कार्य पे लगेंगे। देखिए, हम तो नगर निगम से ये हड़ताल नहीं है, इनका मांग राज्य स्तरीय मांग है, 3 सूत्री मांग है। अगर नगर निगम से रहता तो मैं हड़ताल पर इनको बैठने ही नहीं देती, ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि हम लोग जो नगर निगम के सफाई कर्मी है, स्वच्छता सेनानी है, बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान शहर के सफाई साफ सुथरा में रहता है। तो आज सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रहा है, तो ये राज्य स्तरीय मांग है। पूरे ऑल बिहार में सभी नगर निकाय के जितने भी स्वच्छता सेनानी है, सफाई कर्मी है, सभी धरना पर बैठे हैं। वो अनिश्चितकालीन हड़ताल है और इनका 3 सूत्री मांग है। मैं आशा करती हूँ जो इनके लिए तो मैं प्रयासरत रही, 2-3 बार नितिन नवीन जी से मिली और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनसे भी मिलके इनके मांगों को रखे, जो मतलब अस्थायी है उनको अस्थायी किया जाए। इनका भी परिवार है, इनका भी बाल बच्चों है, तो इनका भी होना चाहिए। लेकिन इनके समर्थन में मैं भी खड़ी हूँ, मेरे स्तर का नहीं है, अगर रहता तो ये नौबत नहीं आती। और 4:30 बजे तक माननीय मंत्री जी से इनका पॉजिटिव वार्ता होगी। अगर पॉजिटिव हो गया, इनके मांगों को वो स्वीकार करते हैं, तो कल से फिर सफाई कर्मी अपने अपने काम में लगेंगे और नगर निगम का सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगा। और ये जो हम लोग का एक महत्वपूर्ण परिवार है, इनको इस तरह से बैठना ये हमारे लिए हृदयाघात है। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई आके कुछ बोल दे। ये लोग मासूम होते हैं, सिर्फ मेहनत करना जानते हैं, इनको प्रोटोकॉल पता नहीं है। क्योंकि जब तक प्रोटोकॉल, जब तक नगर निगम अधिनियम, जब तक सरकार की व्यवस्था को हम लोग नहीं जानेंगे तो अपने में राजनीति करेंगे। इसमें कोई ऐसा, जैसा अभी एनजीओ की बात हो रही थी, पहले सुने थे आप ही लोग के चैनल के माध्यम से, एनजीओ मेरे कार्यकाल से पहले से ही, मेरे कार्यकाल से पहले का ही है। तो मैं फिर से आप सबों का भी स्वागत करती हूँ और इनके धरना का समर्थन करती हूँ। आशा करती हूँ जब माननीय मंत्री जी पॉजिटिव ले और इनके 3 सूत्री मांग को पूरा करे, क्योंकि ये हमारे नगर निगम का, ये बिहार के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें सफाई महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण योगदान इनका रहता है। ये स्वच्छता सेनानी के रूप में काम करते हैं। मैं इनके लिए प्रयासरत हूँ। नगर निगम से इनका मांग नहीं है, ये राज्य स्तरीय मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।